मैंने बस यूं ही अपने शिष्य को एक पुराना जंग लगा लोहे का भाला दे दिया, लेकिन उसने उसे पूरी तरह से साध लिया और दुनिया का एकमात्र भाला संत बन गया। मेरे दूसरे शिष्य ने यह देखा और बहुत जलन महसूस की, तो मैंने आंगन से एक साधारण पत्थर उठाकर उसे दे दिया और किसी तरह उससे उसकी पवित्र देह जागृत हो गई, जिससे उसमें जबरदस्त शक्ति खुल गई। इसके बाद मेरा नाम पूरी दुनिया में फैल गया। लोग मेरे शिष्य बनने के लिए उमड़ पड़े और मैं बस वहीं खड़ा था। जैसे क्या मैं तो बस हमेशा कुछ भी न करना चाहता था। सालों पहले मैं इस साधना की दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो गया था। सोचा था कि सिस्टम के सहारे सीधा शिखर तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन ये सिस्टम तो जैसे पूरी तरह जमी हुई थी। ये तो बस रोजाना चेक इन पर मुझे कुछ बेतुकी घास फूस ही देता था। ट्यूटोरियल देने की भी जहमत नहीं उठाई। सिस्टम, क्या तुम सच में एक अटकी हुई रिकॉर्ड की तरह हो? 38 साल से वही एक जैसा चेक इन। क्या अब कुछ नया नहीं कर सकते? मुझे बस खामोशी ही मिली। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी और इस पूरी तरह जर्जर हो चुकी संप्रदाय को देखा, जिसकी दीवारें ऐसे झड़ रही थीं जैसे गोल्डन रिट्रीवर के बाल झड़ते हैं। पता नहीं ये जगह पहले कितनी शानदार रही होगी। अब तो अगर पत्थर फेंको तो भी दूसरी कोई जिंदा आत्मा नहीं मिलेगी। जैसे ही मैंने ये कहा, सिस्टम ने आखिरकार 4 शब्द निकाले, समय अभी नहीं आया। मैं सचमुच हंस पड़ा। अरे भाई, 38 साल हो गए हैं। और फिर सिस्टम फिर से चुप हो गया। मैंने बस सिर हिला दिया। ठीक है, जो भी हो, शिष्य बनाना और विस्तार करना बहुत झंझट का काम है। दुनिया पर राज करना, उसकी तो बात ही मत करो। ये टूटा फूटा मंदिर मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। मैं बस करवट लेकर लेटने ही वाला था और झपकी लेने ही वाला था, तभी सिस्टम की आवाज अचानक बदल गई। अद्वितीय प्रतिभा की आभा का पता चला है। मैं चौंक कर उठ बैठा। जबरदस्ती मिशन सक्रिय हुआ। इस प्रतिभाशाली को 3 दिनों के भीतर शिष्य के रूप में स्वीकार करो। इनाम बाद में तय होगा। असफलता मिटा दिया जाएगा। मैं सीधा उठकर बैठ गया। एक शिष्य लेने पर मिटा दिया जाएगा? अरे यार, ये क्या है? इसी बीच हजारों मील दूर तियानफेंग शहर में एक नाम सबकी जुबान पर था, शियाओ चेन। 15 साल की उम्र में ही उसने गोल्डन कोर की दहलीज छू ली थी और उसे 100 साल में देखा गया सबसे बड़ा प्रतिभाशाली कहा जाता था। यहाँ तक कि 17 साल की उम्र में प्राचीन भाले की कब्र खुल गई। शियाओ चेन अंदर गया और जब वह 3 महीने बाद बाहर आया तो उसकी कभी बेमिसाल साधना पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसकी नसें टूट चुकी थीं, दांतियां नष्ट हो चुका था। शियाओ परिवार का सब्र खत्म हो गया। कुल की मर्यादा हेतु उन्होंने उसे निकाल दिया। युग का महान प्रतिभाशाली अब गुमनाम था। कोई नहीं जानता था कि वह कथित निकम्मा जर्जर शरीर लिए जंगल में भटक रहा है। उसकी खोखली आंखों में अब भी संकल्प की एक झलक थी। उसके दिल में बसी वह अनोखी भाले की छाया किसी अदृश्य शक्ति से उसे आगे खींच रही थी, धीरे धीरे उसे मेरी जर्जर संप्रदाय की ओर ले जा रही थी। उसी समय एक काली आकृति भूत की तरह झपट पड़ी। शियाओ चेन का चेहरा पूरी तरह से भावहीन रहा। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, आखिर इतनी जल्दी मुझे खत्म करने की जल्दी किसे है? काले कपड़ों वाले आदमी ने ठंडी हंसी छोड़ी। तब तुमने अपनी प्रतिभा से हमारे शिष्यों को अपमानित किया था। आज मैं हिसाब बराबर करूंगा। उसने तलवार आगे बढ़ा दी। शियाओ चेन के पास न साधना बची थी न बचने का रास्ता। उसके होठों पर कड़वी मुस्कान आ गई। शायद यही मेरा रास्ता है बाहर निकलने का। उसी समय एज और क्लाउड संप्रदाय में मैंने आखिरकार मिटा दिए जाने की धमकी के आगे घुटने टेक दिए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन साफ साफ कह दूं, मैं शिष्य तो लूंगा लेकिन कुछ सिखाऊंगा नहीं। मुझे तो अपनी खुद की साधना का इस्तेमाल करना भी नहीं आता। सिस्टम चुप रहा। मैंने दांत भींच लिए। कम से कम मुझे ये तो बता दो कि वो बच्चा है कहाँ। लक्ष्य स्थान चिन्हित कर दिया गया है। क्या आप त्वरित यात्रा तावीज का उपयोग करना चाहेंगे? त्वरित यात्रा? तुम तो अब तक ये मुझसे छुपा रहे थे। इसे अभी इस्तेमाल करो। मुझे तो इसके बाद वापस आकर धूप सेंकनी है। मेरे पैरों के नीचे हल्की सी चमक उठी। दृश्य एक झटके में धुंधला सा निकल गया। अगले ही पल मैं एकदम सुनसान जगह के बीचों बीच जा गिरा। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही कोई काले कपड़ों वाला आदमी तलवार लेकर मुझ पर झपट पड़ा। मैं डर गया और बस स्वाभाविक रूप से एक घूंसा दे मारा। उस आदमी का सिर तुरंत जमीन से टकरा गया। मेरे पीछे खड़ा शियाओ चेन पूरी तरह से जड़ हो गया था। यह आदमी कौन है? मैं भी अचानक हकीकत में लौट आया। तो यही वो बेजोड़ प्रतिभा है? देखने में तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मैंने गला साफ किया और उस युवक की ओर मुड़ा। जानना चाहते हो कि तुम्हें मारने के लिए किसने भेजा था? शियाओ चेन ने प्रणाम किया। बताइए वरिष्ठ। मैंने लाश पर उंगली रख आत्मा ऊर्जा प्रवाहित की और सिस्टम की आत्मा खोज तकनीक का उपयोग किया। कुछ पल बाद मैंने अपना हाथ वापस खींच लिया। जो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं वे तियानफेंग सिटी के लिए परिवार से हैं। तुमने पहले किसी के पैर तोड़ दिए थे। शियाओ चेन की पुतलियां सिकुड़ गईं। मैंने एक बात और जोड़ी, लेकिन जिसने हत्यारे को किराए पर रखा वो कोई और है। उसका नाम है सु वानशिंग। उस नाम ने जैसे बिजली गिरा दी हो। सु वानशिंग उसकी बचपन की प्रेमिका थी। वही एक इंसान जिससे वह सब कुछ खोने के बाद भी अब तक जुड़ा हुआ था और वही उसकी जान लेने के लिए साजिश रच रही थी। वह आधा कदम पीछे लड़खड़ा गया। मैंने हल्की सी आह भरी। चाहो तो मैं तुम्हारे लिए इसे संभाल लूं? एक लंबा विराम। शियाओ चेन ने मजबूती से सिर हिलाया। आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं सीनियर, इसे मैं खुद ही संभाल लूंगा। मैं हल्का सा मुस्कुराया। बुरा नहीं, अब तुम असली मुख्य किरदार जैसे लगने लगे हो। मैं उसके पास गया। सुनो बच्चे, बदला लेना है? फिर से साधना शुरू करना है? शियाओ चेन ने ऊपर देखा जैसे वह स्तब्ध हो। मेरी सारी नसें पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। साधना करना चाहूं भी तो कोई मतलब नहीं। मैंने मन ही मन चुपचाप पूछा, सिस्टम, इस बच्चे की नसें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। बंदा तो लगभग अपाहिज है। क्या तुम वाकई कह रहे हो कि ये अब तक का सबसे बड़ा जीनियस है? सफल स्वीकृति के बाद निम्नलिखित स्वतः वितरित किया जाएगा। पुनर्जन्म की गोली हड्डियों और नसों की संरचना को उलट देती है, छुपी हुई क्षमता को खोलती है।
विनाश से पुनर्जन्म। मैंने भौं उठाई। ठीक है, ये तो सच में कुछ पागलपन जैसा लग रहा है। तुमने शुरुआत में ही ये क्यों नहीं बताया? मैंने स्तब्ध शियाओ चेन की ओर देखा। मैंने अपना गला साफ किया। अगर तुम इससे बाहर निकलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। मेरे पास एक गोली है, ये तुम्हारी नसों को फिर से जोड़ देगी और तुम्हें पहले से भी ज्यादा ताकतवर बना देगी। शियाओ चेन ने अचानक सिर उठाया। तुम कह रहे हो कि मैं सच में ठीक हो सकता हूँ? अब तक तो उसने खुद से लगभग उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन यह रहस्यमय अजनबी जिसने अभी अभी एक हत्यारे को आसानी से हरा दिया था, कह रहा था कि उसके पास समाधान है। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। साथ हो या नहीं? सीधा जवाब दो। मुझे अभी अपनी झपकी भी पूरी करनी है। मैं साथ हूँ। शियाओ चेन घुटनों के बल गिर पड़ा, दर्द की परवाह किए बिना। शिष्य शियाओ चेन गुरु को प्रणाम करता है। डिंग, बधाई हो होस्ट। शिष्य को सफलतापूर्वक स्वीकार किया गया। शियाओ चेन के लिए इनाम, पुनर्जन्म की गोली, जंग लगा लोहे का भाला, ब्लेजिंग ओरिजिन स्पीयर सूत्र अनलॉक हुआ। शिष्य विकास प्रणाली सक्रिय हो गई है। होस्ट शिष्य की प्रगति के बदले शानदार इनामों का आदान प्रदान कर सकता है। मेरे दिमाग में एक के बाद एक सूचनाएं गूंज उठीं। नीचे देखा तो मेरे हाथों में कुछ चीजें आ गईं। एक चांदी की गोली, एक जंग लगा भाला और एक पुरानी पीली किताब। क्या बस इतना ही है? भाला घुमाकर मैंने सिस्टम की ओर देखा। क्या तुम वाकई इसमें पक्के हो? ये कहीं किसी कूड़ेदान से तो नहीं निकाला गया है ना? जैसे ही मैंने यह कहा, मेरी आंखों के सामने एक पंक्ति दिखाई दी। यह जंग लगा लोहे का भाला प्राचीन भाला मार्ग का मूल स्रोत लिए हुए है। मेजबान को इसे बांधने के लिए एक बूंद खून चढ़ाना होगा, फिर इसे शिष्य को उपहार स्वरूप देना होगा। जैसे ही शिष्य की साधना बढ़ेगी, इसकी मुहर अपने आप टूट जाएगी। यह सुनने के बाद मैंने सब कुछ लापरवाही से अभी भी घुटनों के बल बैठे शियाओ चेन के हाथों में थमा दिया। स्वागत उपहार है, ले लो। शियाओ चेन ने दोनों हाथों से स्वीकार किया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उस गोली को छुईं, उसने साफ महसूस किया कि एक गर्माहट की लहर उसकी उंगलियों से भीतर की ओर फैल रही है, यहां तक कि उसकी टूटी हुई नसें भी थोड़ी सहज हो गईं। फिर उसने मुड़कर उस जंग लगे लोहे के भाले की ओर देखा। बाहरी रूप से वह जितना जर्जर दिखता था, उसके भीतर, उसकी आत्मा में गहराई में, वह भाले की छवि जो वर्षों से सुप्त थी, कांपने लगी। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। कितने साल हो गए थे? उसे आखिरकार फिर से उम्मीद का स्वाद महसूस हुआ। धन्यवाद गुरुजी। मैंने इसे टाल दिया। ये बात करने की जगह नहीं है। मेरे साथ वापस संप्रदाय चलो। इसके साथ ही मैंने फिर से त्वरित यात्रा तावीज सक्रिय किया। शियाओ चेन ने महसूस किया कि उसके चारों ओर की दुनिया धुंधली हो गई है। जब सब कुछ स्थिर हुआ तो वह ऐसी जगह खड़ा था जहां जंगली इलाका भी शानदार लगता। एक पूरी तरह से जर्जर खंडहर। प्रवेश द्वार के ऊपर एक फीकी सी तख्ती लटक रही थी। आप बस 3 शब्द पढ़ सकते थे, अज्योर क्लाउड पंथ। हवा से लकड़ी का फाटक चरमरा उठा, जैसे यह जगह सदियों से वीरान हो। शियाओ चेन ने मुझे हैरानी से देखा। क्या यह वाकई संप्रदाय है? भिखारियों का डेरा नहीं? मैंने उसकी उलझन को अनदेखा किया और बीच में खड़ी इकलौती सही इमारत की ओर इशारा किया। वो वाली मेरी है। उसके बगल में जो आधी गिरी हुई है, उसे खुद ठीक कर लो, और अगर उसकी हालत से फर्क नहीं पड़ता तो उसमें आकर रह लो। फिर मैंने जम्हाई ली और अंदर चला गया। शियाओ चेन को वहीं हवा में खड़ा छोड़ दिया, पूरी तरह से टूटा हुआ। आखिरकार उसके पास फिर से उठने का मौका था। शियाओ चेन ने गहरी सांस ली और मेरी जाती हुई पीठ को झुककर प्रणाम किया। कुछ ही दिनों में समय ऐसे ही उड़ गया। मुझे एहसास हुआ कि शिष्य का आसपास होना इतना बुरा नहीं था। उम्मीद से कम परेशान किया। शियाओ चेन मितभाषी पर मेहनती था। वह सूरज निकलने से पहले आंगन में जंग लगे लोहे के भाले से अभ्यास करता। अभ्यास के बाद वह पूरे आंगन की सफाई करता। कुछ ही दिनों में यह जर्जर एजर क्लाउड संप्रदाय रहने लायक बन गया। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, वैसे भी मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। दोनों का फायदा था। अब भी मैं अपने दिन धूप में लेटकर बिताता। कभी कभी शियाओ चेन की ओर नजर डाल लेता। जब भी उसे कड़ी मेहनत करते देखता तो यूं ही स्टोरेज से कोई भी बेकार चीज उठाकर उसकी ओर फेंक देता। कभी कोई काला पत्थर तो कभी कोई सूखा मरा हुआ पत्ता। लेकिन शियाओ चेन हर एक चीज को अनमोल खजाने की तरह मानता था। हर बार पूरी श्रद्धा से, बड़ी सावधानी से उन्हें संभाल कर रखता था। मुझे लगा था कि ये शांत दिन यूं ही चलते रहेंगे, लेकिन एक दोपहर मैंने अचानक फाटक के बाहर हल्के कदमों की आहट सुनी। ये जगह तो बिल्कुल वीरान इलाके में थी। यहाँ तो परिंदे भी उड़कर नहीं आते, और कोई सच में यहाँ आ गया था। मैंने फाटक की ओर देखा। सच में जिज्ञासा हो रही थी। वहां एक युवती खड़ी थी, बेहद खूबसूरत, लेकिन उसकी शांति उसकी उम्र से कहीं ज्यादा गहरी थी। वह हल्के से अपनी भौहें चढ़ाए हुए थी। आंगन के चारों ओर सब कुछ ऐसे देख रही थी जैसे वह किसी चीज की पुष्टि कर रही हो। मैंने अभी तक कुछ कहा भी नहीं था कि सिस्टम मेरे दिमाग में जोर से गूंज उठा। डिंग, बेजोड़ प्रतिभा का पता चला है। प्राचीन साम्राज्य का पुनर्जन्म। मजबूरन मिशन सक्रिय हुआ। एक दिन के भीतर उसे शिष्या के रूप में स्वीकार करो। इनाम बाद में। असफलता मिटा दी जाएगी। मैं उछल पड़ा। सिस्टम, क्या तुम कोई प्रतिभा क्लियरेंस सेल चला रहे हो? 5 दिन ही हुए हैं और ये एक और आ गई, और वो भी प्राचीन साम्राज्य का पुनर्जन्म। मैंने चुपचाप सिस्टम को घूरा और सिर दबाते हुए एक लंबी सांस ली। शियाओ चेन के साथ तो कम से कम उसे एक गोली देकर मना सकता था। यह प्राचीन साम्राज्य का पुनर्जन्म तो पूरी तरह अलग स्तर की लगती है। क्या वह इस जगह को दोबारा देखने लायक भी समझेगी? इसी बीच गेट पर खड़ी लड़की ने अब हमें दोनों को आंगन में देख लिया था। मैं आलसी और बेफिक्र दिख रहा था, लेकिन मेरी साधना पूरी तरह से पड़ी नहीं जा सकती थी। वह मुझ में कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। शियाओ चेन लकड़ी काट रहा था। उसकी आभा हल्की थी, लेकिन उसके भीतर एक शांत अडिग धार छुपी हुई थी। यहाँ सच में लोग हैं? लड़की सच में हैरान रह गई थी। उसका नाम जियांगली था, और हाँ, वह सच में प्राचीन साम्राज्य का पुनर्जन्म थी।
अपने पिछले जीवन में मरने से पहले उसने सुना था कि दक्षिणी प्रदेशों में एज्योर क्लाउड संप्रदाय कभी अपने शिखर पर था, लेकिन फिर रहस्यमय तरीके से ढह गया और इतिहास से गायब हो गया। उस पिछले जीवन में उसने एक अफवाह सुनी थी। एक सदी पहले एक आवारा साधक ने गुप्त लोक में घुसकर कई प्राचीन खजाने हासिल किए। गुप्त लोक का द्वार पुराने एज्योर क्लाउड संप्रदाय के खंडहरों में था। जियांग ली ने अपनी साम्राज्य शक्ति अभी जागृत नहीं की थी और उसे संसाधन चाहिए थे, इसलिए वह सुरागों का पीछा करते हुए यहाँ पहुंच गई। उसने खुद को संभाला। माफ कीजिए, क्या यह एज्योर क्लाउड संप्रदाय है? मैंने उसे निहारा। दिखने में ठीक है, मानना पड़ेगा, पर उसकी आभा धूल भरी पुरानी चीज जैसी है, प्यारी नहीं है। मैंने ऊपर लगे साइन बोर्ड की ओर इशारा किया। खुद ही देख लो। जियांग ली ने ऊपर की ओर उस उखड़ती फीकी पट्टी को देखा।